लेजेंड ऑफ जियानवू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि सारे एल्डर्स मिलकर घोस्ट ऑफ पिल को मार देते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसका ब्लड अभी भी जिंदा था, जिसको ब्लड डीमन सेक्ट के लोग ले जाते हैं। और घोस्ट ऑफ पिल के अटैक से इंजर्ड होने के बाद यू चैन एक केव के अंदर गिर चुका था, जहाँ पर यू चैन को एक जायंट का एरो मिलता है, लेकिन ये एरो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको अभी यू चैन यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस एरो को यहाँ पर छुपा देता है। जिसके बाद बाहर उसकी मुलाकात होती है यूबी से, और यूबी को एक इविल एल्केमिस्ट से बचाने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं यूबी के ग्रैंडफादर, जिन्होंने ये सेंस कर लिया था कि यू चैन के पास में ट्रू फायर है। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में जो स्टोरेज बैग था उस इविल एल्केमिस्ट के पास, उस स्टोरेज बैग को यू चैन यूबी के ग्रैंडफादर को दे देता है, जिनका नाम यू झुक था। और वो यू चैन से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास ट्रू फायर है। ये सुनकर यू चैन सोचता है कि ये सामने जो यूबी के ग्रैंडफादर है, इनका कल्टीवेशन लेवल जूनतियान स्टेज पर है, और इन्होंने ये पता लगा लिया कि मेरे पास ट्रू फायर है। इसलिए वो यू चैन ट्रू फायर के बारे में यूबी के ग्रैंडफादर से छुपा नहीं सकता था। और यू चैन बोलता है कि ये ट्रू फायर मेरे साथ बचपन से ही है, जो कि एक झूठ था। और इसके बाद यू जुग यानी कि यूबी के ग्रैंडफादर यू चैन से बोलते हैं कि आखिर इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो। और इसका रिप्लाई करते हुए यू चैन बोलता है कि मैं हेंगुआ सेक्ट का स्टूडेंट हूँ और मुझे 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर जाना है। और इसी टाइम यहाँ पर यूबी आती है, और हम ये जान पाते हैं कि यूबी के पीछे वो इविल एल्केमिस्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि यूबी के पास एक स्पेशल बॉडी है। और यू चैन इससे पहले इसके बारे में और जान पाता। तभी यूजुक बोलते हैं कि अगर तुम 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर जाओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प लोगे और मेरे उड़ने वाले फर्नेस के साथ चलोगे 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। और इसके लिए यू चैन भी मान जाता है, लेकिन यूजुक उससे बोलते हैं कि मुझे एक काम करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जब हम 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर पहुंच जाएंगे तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और यू चैन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम जेनयांग सेक्ट को देख पाते हैं, जहाँ पर 3 सेक्ट कंपटीशन होने वाला था। और ये वही सेक्ट है जिसके अंदर एपिसोड नंबर 1 के अंदर यू चैन था, लेकिन इन लोगों ने यू चैन को गलत तरीके से निकाल दिया था। और इसके बाद यहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के सारे लोग आ जाते हैं, जिनका वेलकम करते हैं जेनयांग सेक्ट के हेडमास्टर, जिनका नाम चेंग कुन था। लेकिन चेंग कुन हेंगुआ सेक्ट को काफी ज्यादा वीक सेक्ट समझते थे, और वो थोड़ी बेइज्जती भी कर रहे होते हैं हेडमास्टर दिंग तियान के सामने उनके ही सेक्ट की। लेकिन हेडमास्टर बोलते हैं कि जब ये कंपटीशन होगा और मेरे स्टूडेंट जीत जाएंगे, तब देखा जाएगा कि कौन सा सेक्ट कितना ज्यादा वीक है। जिसके बाद हेंगुआ सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स और हेडमास्टर 3 सेक्ट कंपटीशन में रेस्ट करने के लिए वांगी पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। और ये लोग यही सोच रहे थे कि कैसे जेनयांग सेक्ट के पास स्पिरिचुअल बॉडी है, इसलिए वो सबको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और इतनी ही देर में यहाँ पर यू चैन, यू बी और यू जुग आ जाते हैं अपने उड़ने वाले फर्नेस के ऊपर। और यू चैन अब काफी टाइम बाद अपने पहले वाले सेक्ट में आया था। जिसके बाद ये तीनों आगे जाने लगते हैं और इनका वेलकम करते हैं चेंग कुन। और हमें पता चलता है कि यू जुग को इनवाइट नहीं किया गया था 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर, लेकिन वो यू चैन को छोड़ने के लिए जेनयांग सेक्ट के अंदर आए थे। लेकिन जेनयांग सेक्ट के अंदर यू जुग एक सीक्रेट प्लान की वजह से आए थे, जो हम आगे जानेंगे। और अब ये लोग अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं, जहाँ पर यू जुग और उनकी यू भी रेस्ट लेने के लिए अलग जगह जा रहे थे। और चेंग कुन यू जुग के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ साथियों को उनके पीछे भेज देते हैं। और यू चैन चला जाता है वांगुई पवेलियन के अंदर, जहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स और एल्डर्स थे। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए यू चैन की हेल्प करने वाला था उसका एक्स सीनियर जाओ कैंग, जिसने फर्स्ट एपिसोड के अंदर यू चैन को फंसा दिया था। और यू चैन और जाओ कैंग अब आगे जा रहे थे, तभी इन दोनों की बहस होने लगती है। जिसके बाद जाओ कैंग सबसे पहले यू चैन को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम जितना बोलते हो उतने ज्यादा मैं तुम्हें मारूंगा भी। और ये बोलकर वो यू चैन के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन यू चैन उसको पकड़ के पीछे फेंक देता है। और इसके बाद जाओ कैंग को गुस्सा आ चुका था, लेकिन साथ ही वो ये सोच रहा था कि यू चैन के पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं थी, क्योंकि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अभी वो कल्टीवेशन पावर्स कैसे यूज कर पा रहा है। और ये सोचते हुए वो यू चैन के ऊपर काफी अलग अलग अटैक्स भी कर रहा होता है। लेकिन यू चैन की बॉडी पहले से काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए जाओ कैंग की
के किसी भी अटैक का यू चैन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि झाओ कैंग के एक पावरफुल अटैक को यू चैन अपने सिर्फ पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है और झाओ कैंग के मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यू चैन अपनी एक स्वॉर्ड का यूज करके ही खत्म कर चुका था। और इस अटैक से इंजर्ड होकर झाओ कैंग नीचे गिर जाता है, जिसके पास यू चैन आता है और बोल रहा था कि जब मैं तुम्हारा जूनियर था इस सेक्ट के अंदर तब तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, तो क्या उन गलत कामों के लिए मैं तुम्हें आज यहीं पर मार दूं। और ये सुनकर झाओ कैंग यू चैन से माफी मांगने लगता है और वो उससे बोल रहा था कि तुम्हारी पहले वाली लवर जिसका नाम नीना था वो उस माउंटेन के पास रहती है, तो तुम बोलो तो मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। और नीना का नाम सुनकर यू चैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो झाओ कैंग को नहीं मारता। साथ ही झाओ कैंग के पीछे जो स्टोन था वो उसको तोड़ देता है, जिससे झाओ कैंग पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि यू चैन उससे इतना पावरफुल होकर यहाँ पर आएगा। जिसके बाद हम दूसरा सीन देख पाते हैं और ये वही माउंटेन था जहाँ पर नीना, जो कि जेंगयांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी भी है, साथ ही ये और यू चैन पहले लवर्स भी थे। तो अब हम ये जान पाते हैं कि जब यू चैन ने नीना की जान बचाई थी निदर मार्केट वाले स्टोरी लाइन के दौरान, तब नीना ये समझ गई थी कि सामने जो पर्सन उसकी जान बचा रहा है वो यू चैन ही है। और वहाँ पर उसे ये भी पता चल गया था कि अब यू चैन हेंगुओ सेक्ट का स्टूडेंट बन चुका है, इसलिए वो अब यू चैन से मिलना चाहती थी। इसलिए वो यू चैन से मिलने के लिए वोंगुई पवेलियन के अंदर जाने लगती है। और यहाँ पर यू चैन पहले ही वोंगुई पवेलियन के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसी के सेक्ट के दो डिसाइपल्स घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मिस जिनी और मिस जूली काफी ज्यादा उदास हैं यू चैन की डेथ से। और हमें पता चलता है कि यू चैन की डेथ के बाद मिस जूली और जिनी ने यू चैन को काफी ज्यादा ढूंढा, बट उन्हें यू चैन नहीं मिला और उनको लग रहा है कि यू चैन अब तो मर चुका है। लेकिन उनमें से एक डिसाइपल यू चैन को आता हुआ देख लेता है और वो उस बारे में लड़की को बताता है जो उसके पास में थी, लेकिन उस लड़की को वहाँ पर यू चैन नहीं दिखता। और अब यू चैन जहाँ भी जा रहा था वहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के सारे टॉप डिसाइपल्स उसको एक घोस्ट समझ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यू चैन तो पहले ही मर चुका है, तो यहाँ पर जो घूम रहा है वो एक घोस्ट ही हुआ ना। और अब इतनी देर में यू चैन को मिस जूली देख लेती हैं और यू चैन को देखकर उनको लग रहा था कि वो एक सपना देख रही हैं, इसलिए वो यू चैन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। लेकिन यू चैन उनको समझाता है कि ये सपना नहीं, ये रियल है। और इसी आवाज को मिस जिनी भी सुन चुकी थी और यहाँ पर मिस जूली को ये बिलीव हो चुका था कि यू चैन अभी जिंदा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आती हैं, जो यू चैन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती हैं और यू चैन को हग कर लेती हैं। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।